सबका वीकेटेक में स्वागत। हम यूपीएससी सीसैट के जो आरसी के पैसेज है वो हमने स्टार्ट किए हैं। उसमें से हमने इन्फ्रेंस का पैसेज देखा, उसके बाद हमने एजम्पशन का क्वेश्चन देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतानी ये है कि यूपीएससी हमें पूछती क्या है। अगर हमने एक बात सोच ली, सपोज कि फर्स्ट हमें इन्फ्रेंस पूछ लिया, ओके, उसके बाद एजम्पशन, उसके बाद क्रक्स, उसके बाद मेन आइडियाज। इससे क्या होता है, इसके आंसर चेंज हो जाते हैं। हमें क्या लगता है कि नहीं, इन्फ्रेंस निष्कर्ष निकालना है। इसका मतलब क्या, अगर आपने कोई पैसेज पढ़ा है तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, उसका इन्फ्रेंस जो हम बोलते हैं ना, निष्कर्ष निकालो, इस चीज़ का निष्कर्ष निकालो। अगर हम इन जनरल बात करते हैं, अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उससे लास्ट में क्या पूछते हैं, अगर हमें नहीं समझ में आया, भाई इसका निष्कर्ष क्या है, राइट, इसका इन्फ्रेंस क्या है। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर हमें अपने नॉलेज की ज़रूरत होती है, इस चीज़ में हमें अपने नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद एजम्पशन जो है, एजम्पशंस का आंसर देते वक्त आपको पैसेज में ही क्लू थोड़ा सा दिया होता है। आपको पता चलता है कि पैसेज में यहाँ पर ये है, उससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा है। क्रक्स मीन्स जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, उसमें से हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है, मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा है उसमें से, वो क्रक्स है। यानी मेन आइडियाज मीन्स पैसेज किस पर डिपेंड है, और उसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, वो 4 ऑप्शन में से कौन सा मेन आइडिया है वो हमें निकालना है। सो हमने इन्फ्रेंस एजम्पशंस देखे हैं। आज हम क्रक्स या एजम्पशंस का जो भी क्वेश्चंस होगा कैसे इजी तरह से सॉल्व करते हैं हम देखते हैं आगे। सो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सो कल हमने निष्कर्ष यानी कि इंग्लिश में देखते हैं, कल हमने इन्फ्रेंस देखा है, उसके बाद इन्फ्रेंस देखा, एजम्पशन देखा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले क्या पूछा गया है, ये जो नेट क्वेश्चन है इसे इंग्लिश में पढ़ना है। अब हमें यहाँ बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स पूछा है, और यहाँ पर क्वेश्चन 4 में एजम्पशंस पूछा है। सो अब हम क्रक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़िए, जिसे इंग्लिश में पढ़ना है वीडियो स्टॉप कीजिए और वीडियो स्टॉप करके इंग्लिश में पैसेज को पढ़िए। उसके बाद वीडियो स्टॉप कीजिए, ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद से हम जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तब तक हमें पैसेज को सॉल्व करना असंभव है। लक्षात ठेवा, जोपर्यंत आपण प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत पॅसेज सोडवणं हे आपल्यासाठी अवघड बनेल। प्रॅक्टिस ही इतकी महत्त्वाची आहे, नाहीतर आपण विचार करू सीसॅट आहे, पॅसेज आहे, एक्झाम 4-5 दिवसावर राहिली, मग 4-5 दिवसामध्ये आपण काय मागील वर्षाचे क्वेश्चन्स पेपर उलटून पाहू आणि करून टाकू, असं होणार नाही। तुम्हाला आता जितकी जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस कराल, डेली 1 आवर द्या, 2 आवर द्या, जो वेळ मिळेल तुम्ही तो द्या। आणि जो तुमचा आता सध्याची वेळ ही आहे की सीसॅटमधलं जो पार्ट तुमचा परफेक्ट आहे त्या पार्टवरती तुम्ही फोकस करा। जे येत नाही त्याच्यावरती वेळ वाया न घालवता जे येतं त्याला आपल्या पदरात कसं घ्यायचं याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे। सो जो आता है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आता है वो भी गलत हो गया तो बस, तो फिर हमारे यूपीएससी पर ग्रहण लग सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसेज पढ़ते वक्त फुल फोकस से पढ़िए। जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते वक्त हमारे सामने जो कुछ इस पैसेज में बात हो रही है उसकी इमेजिनेशन, जो हमें अपनी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना है, वो चीज़ें हमारी आँखों के सामने हमें प्रेजेंट करनी है, उसका विजुअलाइजेशन हमें करना है। सो
हम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे अभी। वीडियो स्टॉप करके पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। पैसेज में क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है और पैसेज किस पर डिपेंड है। सो आई होप आपको ये सबको दिख रहा होगा गाइज। ओके, तमिलनाडु की कावेरी नदी, ये रिवर की बात की गई है। तमिलनाडु की कावेरी नदी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए, क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव पर किए गए अध्ययन, आप यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर अध्ययन किया गया है। किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षों के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है। याचा अर्थ असा जे क्लायमेट चेंज आहे, जलवायू परिवर्तन ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यावरती जे संशोधनकर्ते आहेत, जे आहेत, त्यांनी काय केलं, याच्यावरती अभ्यास केला आहे, अध्ययन केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे तापमान आहे त्याच्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये त्यांना काय झालेलं आहे, वाढ दिसून आलेली आहे तापमानामध्ये आणि त्याच्यामुळं वर्षों के दिनों की संख्या में कमी आहे। त्याच्यामुळे पाऊस जो आहे त्या पावसाचे जे दिवस आहेत ते कमी झालेले आहेत। थोडक्यात पाऊस कमी झालेला आहे। आता पुढे काय सांगतोय, इन जलवायु परिवर्तनों के इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर प्रभाव पडेगा। याच्यामुळे काय व्हायला लागले, जस्ट अ मिनिट, याच्यामुळे जो जलीय चक्र आपण ज्याला म्हणतो, याच्यावर काय प्रभाव पडेल, म्हणजे इथं काहीतरी निगेटिव्ह व्हायला लागलंय, पाण्याचं संकट उद्भवेल किंवा पुढे दिलेलं असेल त्यांना आपण पाहूया। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा, पाणी वाहून जाईल, और जल के पुनर्भरण रिचार्ज म्हणजे साठवणूक याच्यामध्ये पण काय कमतरता येईल, कमी आएगी, तथा भौमजल स्तर प्रभावित होंगे, म्हणजे जे ग्राउंड वॉटर लेवल आहे ते पण काय होणार, त्यांना पण इफेक्ट होणार, ते पण प्रभावित होणार। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने के बारंबार में वृद्धि हुई है, म्हणजे दुष्काळ पडण्याची पण शक्यता आहे। इसके कारण फसलें बचाने के लिए भूमजल संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। यानी काय होईल की क्लायमेट चेंज, आता पॅसेजमध्ये काय सांगितलंय की आता आपण जर वरती जर पाहिलं तर तुम्ही पाहू शकता इथं क्लायमेट चेंज आहे, राईट, मी ज्याला सर्कल करतोय त्याच्यावरती फोकस करा। क्लायमेट चेंज याच्यावरती अभ्यास केला गेला आहे। याच्यामुळे जे तापमान आहे, तापमानामध्ये काय झालेलं आहे, थोडक्यात वाढ झालेली आहे। त्याच्यामुळे काय झालं आहे, जे पावसाचे दिवस आहेत त्याच्यामध्ये कमतरता आलेली आहे। त्याच्यानंतर जे जलीय चक्र आहे त्याच्यावरती पण प्रभाव पडला आहे। त्याच्यानंतर पाणी वाहून जाण्याची शक्यता आहे। त्यानंतर पाण्याचं जे पुनर्भरण आहे, जे भंडारण आहे त्याच्यामध्ये पण कमतरता आलेली आहे। त्यानंतर ग्राउंड वॉटर लेवल जे आहे ती पण प्रभावित झालेली आहे। त्याच्यानंतर दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे। त्याच्यानंतर यामुळे इसके कारण, आता इथं कारण काय दिलं, इसके कारण फसले बचाने के लिए, म्हणजे शेतकरी काय करणार, आपल्या शेतातलं पीक वाचवण्यासाठी ते ग्राउंड वॉटर संशोधनावरती निर्भर म्हणजे डिपेंड राहणार त्याच्यावरती। सो हा पॅसेज आहे, म्हणजे थोडक्यात इथं वॉटर प्रॉब्लेम जे आपण म्हणतो, वॉटर प्रॉब्लेम वरती हा पॅसेज आहे। तर आपण पाहूया, आय होप तुम्ही हा पॅसेज वाचलाय, तुम्हाला इथं खूप म्हणजे हे झालंय। सो परत एकदा तुम्ही पॅसेज वाचा, तुम्हाला कळालं असेल की पॅसेज काय म्हणण्याचा प्रयत्न करतोय। आता आपण ऑप्शनकडे जाऊया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि इंग्लिश मध्ये जर पाहिलंय तर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, आपल्याला इथं क्रक्स विचारलेला आहे गाइस, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। सो आपण पाहूयात। तुम्ही सगळ्यांनी पॅसेज वाचलाय हे ग्राह्य धरून मी आता आन्सर काढण्याचा प्रयत्न करतोय। बी फोकस। क्षेत्रीय जलवायु मॉडल
जस्ट मिनट गाइस। क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूल क्लाइमेट स्मार्ट। अगर आपको इस वर्ड का प्रॉब्लम है तो इसे हटा दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। यूपीएससी ने क्या किया है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये शब्द आपको समझने के लिए उन्होंने दिया है, लेकिन अगर इस शब्द से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहा कि यार क्लाइमेट स्मार्ट तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं पैसेज में, सो मैं कि इसे क्यों पढ़ूँ, सो इसे हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, राइट। सो फिर से एक बार हम पैसेज पढ़ेंगे, सॉरी ऑप्शन पढ़ेंगे। क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों का चयन करने में सहायक है। पैसेज में ऐसा कहीं भी कहा गया नहीं है यहाँ पर सहायक, और कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। हमने पैसेज में पीछे ही पढ़ा है कि जलवायु का जो मॉडल है कि वह जलवायु क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से बारिश नहीं हो रही, उसके बाद वर्षा में कमी आई है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रही है और उससे कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या है, जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों का चयन करने में सहायक है। ये यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी पैसेज में कहा नहीं गया है। सो ऑप्शन बी देखेंगे, शुष्क भूमि कृषि पद्धतियाँ अपनाकर भूमजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा पैसेज सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज और वाटर रिसोर्सेस पर बात कर रहा है। शुष्क भूमि अगर आपको heavy dependence on groundwater resources can be reduced by uprooting dry land cropping, ड्राई लैंड का ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए इसका ए भी आंसर नहीं और इसका बी भी आंसर नहीं है। सो आगे देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। ये जो पैसेज है, ये जो ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन बी हमें ड्राई लैंड की बात कर रहा है। ये पैसेज ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि अगर ड्राई लैंड कृषि पद्धति अपनाकर, मतलब ड्राई लैंड को अपनाना चाहिए और इससे क्या होगा, भूजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पूरा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है। सो सी देखते, जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है। ऑब्वियसली जल परिवर्तन से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो ये हो रहा है वाटर रिसोर्सेस है, कि वह हम उसे कहते हैं कि पानी जो है उसकी कमतरता हमें, जस्ट मिनट गाइस, जो जल है, जल पर प्रभाव पड़ रहा है और इसी के कारण जबकि साथ साथ ही इन पर संकट भी बढ़ रहा है। अब जल संसाधनों का महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो जल संसाधन का महत्व वह पैसेज में बताया गया है कि जो खेती है, एग्रीकल्चर ये किस पर डिपेंड है, वाटर पर डिपेंड है, इसलिए जल संसाधनों का महत्व भी है। और हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, इस पर संकट भी बढ़ रहा है। सो इसका आंसर सी हो सकता है। सो हम डी भी पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंजमुळे किसानों को अधारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक राजनीतियाँ अपनानी पड़ती है। ऐसा पैसेज में कुछ भी कहा नहीं गया है कि किसानों को क्या करना चाहिए और कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ये पैसेज का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज एंड वाटर पर डिपेंड है। इसलिए गाइस इसका सही आंसर सी है और इसी आंसर ऑफिशियल आंसर की में से ही लिया गया है। यूपीएससी ने इसका आंसर सी ही दिया है। सो एलिमिनेशंस करते चलो, आपका आंसर निकल के आएगा। ओके गाइस।
उसके बाद हमने क्रक्स का क्वेश्चंस देखा और अब हम देखेंगे अजम्पशंस का क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चंस? अजम्पशंस का क्वेश्चंस। अजम्पशंस देख लेंगे। इंग्लिश में से पढ़ो, वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप करके ऑप्शंस भी पढ़ो। इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एजम्पशंस एंड एलिमिनेशन। एजम्पशन में एलिमिनेशन करना बहुत इजी है। सो पढ़ते हैं। शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फेनॉल ए के तंत्री अवयस यानी कि न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे। यानी कि जो शोधकर्ता है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, जो न्यूरोटॉक्सिक के प्रभाव है उसका पता लगाने का उन्होंने उपयोग किया और वो उसमें सफल हो रहे। उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्तन अपसामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाली यौगिक बीपीए के अनुप्रयोग के द्वारा मूषक यानी चूहा, माउस की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन के संयोजन का उपयोग किया। वे अंतःत्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जनन स्तर जर्म लेयर के सही निर्देशन के लिए बीपीए अविषालुता यानी कि टॉक्सिसिटी का पता लगाने और अमापन करने तथा तांत्रिक प्रजनन कोशिकाएं सृजित करने में सफल रहे। ये पूरा साइंस का पैसेज है। साइंस का पैसेज अगर आपको आया तो उसे डरना नहीं है, उसे ध्यान से पढ़िए। पैसेज क्या कह रहा है, ये पैसेज क्या कह रहा है अगर हमने जानने की कोशिश की तो शोधकर्ता है, साइंटिस्ट है, जो पर्यावरणीय प्रदूषक जो बीपीए है, ये पर्यावरणीय प्रदूषक के तंत्र अभिवासी के न्यूरोटॉक्सिक का प्रभाव कैसा होता है उसका उन्होंने पता लगाया और उसमें वे सफल हुए। मानव हृदय रोग होगा, मधुमेह, परिवर्तन, इनकी जिम्मेदारी मानने वाले यौगिक बीपीए अनुप्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या किया, मूषक की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच की, जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अमापन संयोजन का उपयोग किया। वे अंतःत्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जनन स्तरों में जर्म लेयर के सही विनिर्देशन के लिए बीपीए अविषालुता टॉक्सिसिटी का पता लगाने और मापन करने तथा तांत्रिक प्रजनन कोशिकाएं सृजन करने में सफल रहे। सो ऐसा ये पैसेज है। सो अब हम इसकी एजम्पशंस क्या पूछा गया है, हम एजम्पशंस देखेंगे। एक बार आप फिर से पैसेज पढ़िए और कंसंट्रेशन से पढ़िए। ओके, एजम्पशंस क्या है? बीपीए जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। क्या क्या है इन्हें? बीपीए जो है, बीपीए जीवों में भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। अगर हमने पैसेज देखा तो हम शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फेनॉल बीपीए तंत्र विषयक प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम को जो करने के लिए सफल रहे। यानी कि हो सकता है, कैन बी, इंग्लिश में से अगर आप पढ़ोगे तो मे लेटर बीपीए मे लेटर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। सो इसका आंसर ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन इसमें से ए सही है। जस्ट अ मिनट। सही। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसे होल्ड पर रखिए। आपने फर्स्ट पढ़ा, ओके, आपने फर्स्ट पढ़ा, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ओके, इसे होल्ड पर रखिए। फर्स्ट, सेकंड,
प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और जैविक आधारित मापन उपयोगी है। प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और जैव कोशिका आधारित मापन उपयोगी है। अगर इंग्लिश में से पढ़े तो बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस डिसीज। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? पैसेज को फिर से पढ़िए। प्रदूषण बिस्फेनॉल तंत्रीय अविनाशी प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्तन असामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक बीपी के अनुप्रयोग के द्वारा मूषक की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जैव अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और जैविक कोशिका आधारित अपामन के संयोजन का उपयोग किया है। प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अपामन उपयोगी है। इसे भी हम होल्ड पर रखेंगे 2 मिनट के लिए। थर्ड, पर्यावरणीय प्रदूषकों के शरीर क्रियात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है। यस, थर्ड सही है। अगर तीसरा सही है तो ऑप्शन में हम देखेंगे, अगर थर्ड सही है तो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सो ऑप्शन ए गेट कैंसल। अब हमें फर्स्ट, पहले और दूसरे में देखना है। बीपीए जीओ में हम पहला देखेंगे। बीपीए जीओ में इन विवो भ्रूणीय विकास को परिवर्तित कर सकता है। यस, बिल्कुल कर सकता है। हमने अगर ऊपर देखा तो शोधकर्ताओं ने ऐसा बताया है कि उन्होंने जो बीपीए उस पर जो प्रदूषक है न्यूरोटॉक्सिक, उस पर उन्होंने उसकी जांच की, उसके प्रभाव की जांच की और उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट है, उसका उन्होंने संशोधन किया और उसमें वे सफल हुए। इसलिए विकास को परिवर्तित कर सकता है, इसलिए ए सही है। अगर एक यहाँ है तो बी कैंसिल होगा। एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा 1, 1 और 3, 3 तो आंसर है। लेकिन दूसरा, प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचारों की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित मापन उपयोगी है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है पैसेज में कि ये उपयोगी हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका आंसर दूसरा नहीं है। पहले मुझे कन्फ्यूजन था कि उसका आंसर 2 होगा, लेकिन इसका आंसर 2 नहीं है, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया, इसलिए 2 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है सी। गाइज, कहने का मतलब ये है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो 4th नंबर का पैसेज है, हमने जो अभी पढ़ा इसे, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। ऐसे पैसेज को अगर आपको लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसके ऑप्शन में भी हमें कुछ पता नहीं लग रहा, तो इसे स्किप कीजिए। इसे पहले स्किप कीजिए, इसे पहले राउंड में मत सॉल्व कीजिए। और ये जो पैसेज है ये बहुत ही ईजी है, इसे आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे पैसेज आपके सामने आए तो मूव ऑन होना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। अगर इस पर हम इसे सॉल्व करते रह जाएंगे तो टाइम कहाँ निकल के जाएगा हमें पता नहीं चलेगा और इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसे सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है बाद में, क्योंकि आगे भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस ट्रिकी भी नहीं कह सकता और इजी भी नहीं कह सकता, ऐसा एक क्वेश्चंस था, क्योंकि साइंस का क्वेश्चंस जो है वो 50% वो इजी होता है और 50% वो हार्ड होता है। इसलिए आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, पैसेज सॉल्व करने की, उतना ही तुम्हें इजी होगा। प्रैक्टिस कीजिए गाइस। और
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।